Welcome you all once again. I am Dr. Mohammad Nafis Iqbal, Assistant Professor, Government Tilbi College, Patna. Today I have assigned a topic, Riyazat and meditation. I request Dr. Nakib to share the slide. स्लाइड शेयर हो गया है। स्लाइड शेयर हो गया है? फिर मुझे हाँ, स्लाइड मुझे क्यों नहीं मिला? और GTCS पटना का प्रेजेंटेशन अच्छा उसको क्लिक कर दीजिए, मतलब पिन कर दीजिए। GTCS पटना प्रेजेंटेशन लिखा होगा आगे, उसी को पिन करना है। आई कैन सी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, रियाजत एंड मेडिटेशन। होपफुली दीज टू टर्म्स आर न्यू फॉर यू ऑल, क्योंकि रियाजत भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहली बार सुना होगा और मेडिटेशन भी पहली बार सुना होगा। वो इसलिए समझ गए होंगे क्योंकि जो आपको ब्रोशर मिला था या जो आपको टाइम टेबल मिला था उसमें लिखा हुआ है कि योगा अंडर ब्रैकेट रियाजत। तो हो सकता है कि उनको ये समझ में आया होगा कि रियाजत का मतलब योगा है। ठीक है, आप योगा और रियाजत को कह सकते हैं कि एक ही चीज है, बट रियाजत क्या चीज है हम इसको आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। यूनानी कंसेप्ट थोड़ा सा जानेंगे और मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। बट एक बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं वो ये कि हेल्थ बिगेट्स वेल्थ, यानी सेहत ही दौलत है। ये हम लोगों को बचपन में ही पढ़ाया जाता है। पता ये चला कि सेहत दरअसल क्या है, एक नेमत है, और जो नेमत होती है उसकी हिफाजत की जाती है ना। इसलिए कह सकते हैं हम कि सेहत जो है वो इंसान के लिए क्या है, एक कुदरत का एक अनमोल खजाना है पूरा। यानी अगर आप कह रहे हैं कि फूड के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या कोई बहुत जरूरी चीज अगर हम कह सकते हैं तो वो किसको कह सकते हैं, रियाजत। अब ये रियाजत क्या चीज है, तो रियाजत जैसे मैंने कहा कि रियाजत आप योगा समझे। रियाजत को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें कि रियाजत बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज को कहते हैं, तो हो सकता है कि तकरीबन लोग समझ जाएंगे कि मतलब क्या है। तो रियाजत को हम एक्सरसाइज कह लें, वर्जिश कह लें, कसरत कह लें, योगा कह लें, दीज आर द डिफरेंट नेम्स। ठीक है, बट ये चीजें वही एक ही चीजें हैं। रियाजत का जिक्र बेसिकली यूनानी में जो आपको वर्जिश के बारे में बताया जाएगा वो रियाजत के हेडिंग में बताया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इस दुनिया में कोई एक चीज मांगनी हो तो आप क्या मांगेंगे, यकीनन आप सेहत मांगेंगे, है ना। क्यों क्यों मांगेंगे सेहत? क्योंकि आपको पता है कि सेहत जो है वो 1000 नेमतों से बेहतर है। इसीलिए हम लोग को बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि हेल्थ बिगेट्स वेल्थ। आज के दौर में अगर हम बात करें तो आज के दौर में जो है अगर सेहत की खराबी की अगर एक बहुत बड़ी वजह अगर है तो वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं वर्जिश का फुकदान है, यानी वर्जिश की कमी है। अगर हम लोग यानी वर्जिश नहीं करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे इसको अमराज को दावत देते हैं। आप आज के डेट में देखिए, और अगर आप जो है 20-25 साल बैक चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे डिजीज जिसका वजूद बहुत कम था, मतलब रेयर था, लेकिन आज के डेट में उसका प्रिवलेंस बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले पैदल चलते थे, पहले हार्ड वर्क करते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोग वो चीज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब मतलब अगर हम देखें तो कुदरत भी हमको जो है ना जगह जगह पे मतलब इशारा करता है कि नहीं रियाजत करना चाहिए, यानी वर्जिश करनी चाहिए। कैसे? अब आप इसको देखिएगा, आप जानवरों पर गौर कीजिए। अगर आप जानवरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जानवर एक जगह खड़ा नहीं रहता है, बल्कि वो उछलता कूदता रहता है ना। बेमौका महल जो है वो दौड़ता रहता है। उसी तरह अगर वो आप उसको भी देखेंगे तो क्या पता चलता है कि वो अपना हाथ पैर मारता रहता है। तो इससे पता चलता है कि मतलब वर्जिश जरूरी है। बू अली सीना एक नाम है जो आप पढ़ेंगे यूनानी में। बू अली सीना अपनी किताब में लिखता है कि वॉकिंग यानी पैदल चलना जो है इंसान के लिए एक बेहतरीन दवा है। ठीक है, उसी तरह एक रिसर्च हुआ है कि जो लोग 30 साल के हो गए हैं उनके लिए जरूरी है कि कम से कम वो 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, यानी वर्जिश करें। तो आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, रियाजत पे बात करेंगे कि रियाजत क्या चीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज डॉक्टर नकीब, नेक्स्ट स्लाइड। आज हम लोग को इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम आज अपने मतलब जो है टॉपिक को पे बात करेंगे। क्या कि रियाजत क्या है, यानी एक्सरसाइज क्या है, मेडिटेशन किसको कहते हैं,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियाजत क्या क्या होती हैं, या एक्सरसाइज के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, हम लोग को क्यों मतलब जो है रियाजत की जरूरत पड़ती है, कितना टाइम हमें देना चाहिए रियाजत के लिए, ठीक है, और जो है कौन मतलब विच रियाजत या एक्सरसाइज जो है वन शुड डू इन डेली बेसिस, यानी हम डेली के तौर पे हम कौन सा रियाजत करना चाहिए हम उनको। फिर रियाजत के हमारे बॉडी में क्या असरात होते हैं, ठीक है, यानी हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। और रियाजत के बाद बेसिकली हम लोग डाइट पे थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि डाइट और जो एक्सरसाइज है ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि कैसे मतलब जो है ये इंटरलिंक्ड है। और हम फिर एक जो बात करेंगे जनरली वो वॉकिंग पे बात करेंगे, क्योंकि वॉकिंग भी रियाजत की एक किस्म है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को मतलब ध्यान में रखते हुए आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा वो इसी क्वेश्चंस का आंसर करेगा, कहीं ना कहीं इसको इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट तो हो गया, हेल्थ आ रहा है। नहीं, आप उसके बाद कीजिए। रियाजत क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। रियाजत बेसिकली किसको कहते हैं, रियाजत कोई भी बॉडीली एक्टिविटी को कहते हैं, यानी इसी को हम लोग यूनानी में कहा गया कि आजा की हरकत इरादिया, इरादिया का मतलब वॉलेंटरी, जो आप चाहते हैं, क्योंकि आजा के हरकत हमारे बहुत मतलब जो आजा है वो कई तरह के हैं, ठीक है, लेकिन जो हम लोग इरादतन यानी वॉलेंटरीली जिसको हम लोग मूवमेंट करते हैं वही रियाजत है, उसी को हम लोग वर्जिश कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन जो यूनानी में दी गई है, दरअसल ये डिफिनेशन ही कंप्लीट जो रियाजत का मकसद है या रियाजत से हम लोग जो चीज चाह रहे होते हैं वो दरअसल इस डिफिनेशन में उसको समझ दिया गया है। क्या कहा कि ये एक इरादी हरकत है जो तनफ्फुस को तेज करती है। अब तनफ्फुस क्या चीज है, तनफ्फुस बेसिकली हम लोग कहते हैं सांस लेने को, ठीक है, जिसकी वजह से नसीम, या फिर जो नसीम वर्ड है, अब इसको थोड़ा सा चूंकि आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आपको हो सकता है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से नसीम, यानी नसीम मतलब ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है, फेफड़ों में ज्यादा मिकदार में दाखिल होती है, और जिसके नतीजे में फुजलात दुखानिया का जिस्म से इखराज होता है। अब फुजलात दुखानिया किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहेंगे, बल्कि फुजलात दुखानिया का मतलब होगा वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट हमारे डिफरेंट होते हैं, बट एक्सेप्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो, जैसे पसीना निकलता है, एक्सरसाइज की वजह से पसीना निकलता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी से अखराज होता है। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से मतलब पूरी चीजें तकरीबन जो रियाजत की हैं या एक्सरसाइज की हैं, जो एक्सरसाइज का मफहूम है या एक्सरसाइज का मकसद है, वो सब कुछ इसमें समझ दिया गया है। इसी को अगर आप इस डेफिनेशन को अगर आप सही से समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब जो है रियाजत का जो मकसद है, जो उसका इफेक्ट है, सारी चीज इसी में समझ दिया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन क्या है उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब मेडिटेशन बेसिकली क्या कहते हैं, तो मेडिटेशन आप पहली बार सुन रहे होंगे। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान देना। अब ध्यान देने का मतलब क्या है, हम लोग दरअसल इसको और एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि नफ्स की रियाजत, यानी ये भी एक तरह का क्या है, एक्सरसाइज है, बट किसका, नफ्स का। अब सवाल उठता है कि नफ्स किसको कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नफ्स को आप समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि मूवी देखने का प्रोग्राम बना है कि हमें एक मूवी देखना है, देखने जाना है, ठीक है। आपने ये प्रोग्राम बनाया, लेकिन आपका जमीर कह रहा है कि आप अगर मूवी देखेंगे तो आपको गुनाह होगा। ये जो अंदर की जो आवाज है यही नफ्स है। तो आप यानी ये अंदर की जो आवाज है, यानी इसको सुनना, यानी इसको पहचानना, दरअसल यही क्या है, नफ्स है। तो अब इसकी रियाजत, यानी हम इस नफ्स को जो है हम अपने इसको कैसे करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसी का जब रियाजत करते हैं, यानी रियाजत के जरिए हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। एक इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जो है रियाजत की मतलब जो तारीफ कुछ इस तरह से किया है उन्होंने कि मुराकबा, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन को उर्दू में बोलते हैं मुराकबा। तो मुराकबा का मतलब जो उन्होंने इस तरह से कहा कि मुराकबा के माना क्या होता है कि एक दूसरे को देखना, यानी हम ये ख्याल करें कि अल्लाह ताला मुझको देख रहा है और मैं उसको देखता हूँ। यानी आप नमाज की अगर कंडीशन अगर आपकी करें तो नमाज में क्या होता है
कि आप बेसिकली आप अपना ध्यान किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ लगाते हैं ना। तो उन्होंने इसको कहा कि बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, वो एक जगह जमा हो जाए। यानी आप उसको दूसरे अंदाज में क्या कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं कि यकसुई से ताबीर कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन क्या है, बेसिकली एक यकसुई है, यानी आप अपने सारे ख्यालात को एकजा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। क्योंकि ये मेडिटेशन मुझे पता है कि आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेशन, अब अगर आप बताएं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए, ये एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो मेडिटेशन जो है, अगर इसका जवाब देने से पहले हम जो समझते हैं कि लोग मेडिटेशन क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, तो उसके हमको जो लगता है कि उसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। सबसे पहला ये है कि लोगों को मेडिटेशन का फायदा नहीं मालूम है ना, उसको इल्म ही नहीं है कि मेडिटेशन से हमें क्या फायदा होता है। दूसरा ये है कि लोगों को शायद ये लगता होगा कि ये बोरिंग चीज है, क्योंकि उसमें जो है ऐसे बैठे रहने से मतलब कुछ कोई चीज मिलता है क्या, या उससे कोई फायदा होता है क्या। और एक अहम वजह यह भी हो सकती है कि हम मेडिटेशन को सही तौर पे अंजाम ही नहीं दे पाते हम, यानी उसको हम ये समझते हैं कि मेडिटेशन को हम सही से कर नहीं सकते। हालांकि मेडिटेशन करना बहुत आसान है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जो हमारा एक कंसेप्ट है कि ये जो है दरअसल कौन करता है, ये कोई जोगी होगा वो करेगा, या कोई साधु होगा वो करेगा, या कोई संत होगा, ये वही लोग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेडिटेशन करना तो बहुत आसान है, और मेडिटेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसा जगह तलाश करना है, यानी फाइंड अ प्लेस व्हिच इज फुल ऑफ साइलेंस। ठीक है, यानी ऐसी जगह तलाश करें जहां पे खामोशी हो, यानी वहां पे किसी तरह का कोई शोरगुल ना हो। ठीक है, आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई ऑफिस में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह करें जहां पे शोर शराबा ना हो। और कोशिश करें कि मुराकबा कब करें, यानी मेडिटेशन कब करें, आप सुबह के वक्त करें या रात के वक्त करें। क्यों, क्योंकि इस वक्त जो है क्या होता है, निस्बतन जो है खामोशी होती है। दूसरी चीज है कि आप जब मेडिटेशन करने जाएं तो आप कोशिश करें कि आप अपना ईयर प्लग या एयर प्लग ही बोलते हैं, एयर प्लग का इस्तेमाल कीजिए। आप एयर प्लग का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि अगर आपके सराउंडिंग्स में थोड़ी बहुत अगर जो है शोरगुल हो रही होगी, तो जाहिर सी बात है वो शोरगुल भी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी। फिर इसमें एक चीज होती है कि जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन में पोजीशन होती है। ठीक है, तो मेडिटेशन जो है हमेशा क्या करते हैं, बैठ कर किया जाता है। मेडिटेशन जब भी किया जाता है वो बैठ करके किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि लोग कहें कि भाई मेडिटेशन क्या एक पर्टिकुलर पोजीशन में करना है, ये अमूमन एक जनरल मिथ है कि पर्टिकुलर पोजीशन में करना चाहिए, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी पोजीशन में हो, बट शर्त है कि आप जब भी बैठे सीधा बैठे, कमर सीधी हो और कंफर्टेबल जोन में हो। अगर आप कंफर्टेबल जोन में बैठ करके अगर आप जो है मेडिटेशन करते हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपका पोजीशन कोई मैटर नहीं करता कि आप इसी पोजीशन पर हैं, यानी आप कोई भी पोजीशन अख्तियार कर सकते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई शुरू शुरू में करना चाहता है, तो बेहतर है कि वो अपना जो है अलार्म सेट कर ले या टाइमर सेट कर ले कि भाई मैं 5 मिनट तक करूंगा या मैं 3 मिनट तक करूंगा, जो भी है। इनिशियली वो उसको क्या करे, माइंड को मतलब उसको एग्जा करना है। ठीक है, तो उसके लिए वो टाइमर सेट कर ले और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाए। उसको धीरे धीरे बढ़ाने से क्या मतलब बढ़ाए, और कब तक बढ़ाए, जब तक कि वो 10 से 15 मिनट तक ना पहुंच जाए, क्योंकि एक दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना जरूरी है। अब मेडिटेशन जब आप स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, यानी आपने पर्टिकुलर पोजीशन ले लिया, आपने जगह ढूंढ ली, आपने टाइमर सेट कर दिया। अब आप क्या करें, आप अपने आईज को क्लोज कर दीजिए। जब आप अपने आईज को क्लोज कर देंगे, तो आपका क्या होगा, इससे जो आपका जो ध्यान है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। और फिर आप अपने माइंड को, यानी अपने जो दिमाग को जो है आप कमांड दें, यानी कहें कि हम गहरी गहरी सांस लें। ठीक है, यानी आप माइंड, आपने आंखें बंद कर दी, आंखें बंद करने के बाद आप अपना जो है ध्यान को एग्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और तेज तेज सांस ले रहे हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि रियाजत का मकसद ही है कि ऑक्सीजन को वाफर मकदार में पहुंचाना, ज्यादा मकदार में बॉडी में पहुंचाना। ठीक है, और कितना लें, कम से कम 10 जो है गहरी गहरी सांस लें। ठीक है, उसी तरह अब क्या करें कि जब आप ब्रेथ ले रहे हैं, जब आप ब्रेथ को अंदर कर रहे हैं, तो आप उसमें फोकस कीजिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज जानना है कि बेसिकली जो आवाज होती है वो 2 तरह की होती है। एक बाहरी आवाज होती है जो हम आए दिन यानी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं। मसलन हम जैसे बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, बादल गरजता है तो हम सुनते हैं, फोन की आवाज आती है तो हम सुनते हैं। ठीक है, तो ये जो आवाजें हैं ये क्या है, ये हमारे रोजमर्रा की आवाजें हैं, और ये एक्सटर्नल क्या है, साउंड है। ठीक है, तो ये बाहर की आवाज है, लेकिन एक अंदर की आवाज भी होती है
जो अंदर की आवाज होती है वो हम लोग आम हालत में नहीं सुन पाते हैं या हम लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको अंदर की आवाज सुनाई देगी, यानी आपकी सांसों की आवाज सुनाई देगी, आपके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देगी। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप उस आवाज पे ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। अब जब उस, जैसे हम लोग नमाज में क्या करते हैं, यही चीज करते हैं। नमाज में हम लोग उसको बेसिकली क्या करते हैं कि अपने दिमाग पर दिया करते हैं और फिर हम लोग बहुत कामली जो है उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी अपने जो इधर उधर के ख्यालात हैं हमारे दिमाग में, उससे क्या होता है कि हम लोग उसको कहीं ना कहीं उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं और हम लोग डायरेक्टली एक रिलेशनशिप पैदा करना चाहते हैं अल्लाह ताला से। तो अब आपको, चूंकि मैंने कहा कि आपने तेज तेज सांस लिया, आप आवाज को सुन रहे हैं, तो उससे जो दिमाग में जो मुख्तलिफ तरह के जो ख्यालात आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत जाहिर सी बात है हर वक्त तरह तरह के ख्यालात आते हैं, और उसमें भी ज्यादातर जो ख्यालात होते हैं वो बेकार होते हैं या निगेटिव होते हैं। तो मेडिटेशन के जरिए बेसिकली क्या करते हैं कि हम इन निगेटिव ख्यालात को जो है दूर करते हैं, या जो यूजलेस ख्यालात जो हमारे बेसिकली 90% कर सकते हैं कि जो हमारे आते हैं, उसके हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूर रह सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या कहा कि सांस, क्योंकि इसमें रियाजत में बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग सांस लेने के बारे में करते हैं, यानी ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल है कि इंसान को हर सांस के बदले में अल्लाह का 3 शुक्र अदा करना चाहिए। एक शुक्र तब अदा करना चाहिए कि जब वो सांस अंदर ले रहा है, और 2 शुक्र तब अदा करना चाहिए जब वो सांस को बाहर निकाल रहा है। अब ये बहुत छोटी सी बात मालूम पड़ती है, ऐसा लगता है कि ये कोई मतलब जो है इस पर हकीकत है भी या नहीं, लेकिन आज के डेट में चूंकि आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि कोविड-19 के पेशेंट की कंडीशन, आप दमा के पेशेंट से मिलिए जिसको एस्टमेट अटैक आया हो और उनको पूछिए कि आपको सांस निकालने में जो परेशानी होती है आप उस वक्त कैसा महसूस करते हैं, तो अब तब उस वक्त आपको समझ में आएगा कि वाकई इस सेंटेंस का क्या मतलब है। जब हम रियाजत या योगा या वर्जिश की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक जो कंसेप्ट जाता है या एक जो चीज जो तस्वीर उभर के आती है वो है फिटनेस की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अब फिटनेस क्या है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिटनेस, अगर हम फिटनेस के बारे में बात करें तो फिटनेस के माने क्या है, फिटनेस के माने होता है दुरुस्ती या दुरुस्तगी के। ठीक है, यानी आम हालत में हम या आम माने में हम इसको क्या कर सकते हैं, आम माने में हम इसको कह सकते हैं कि जिस्मानी तौर पर फिट होना और सेहतमंद होना को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिटनेस कहते हैं। हालांकि सेहत का जो डिफिनेशन है यानी हेल्थ का जो डिफिनेशन है वो उसका जो दायरा है वो काफी वसी है। क्यों, क्योंकि WHO जो है हेल्थ को कैसे डिफाइन करती है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी आप सेहतमंद कब कहलाएंगे, जब आप कंप्लीटली फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली आप अच्छे होंगे, तभी आप हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, तो एक मशहूर मकला है कि मतलब सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल अगर वेलबींग है तो आप सेहतमंद हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे फिटनेस की भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म है कि बॉडी फिटनेस है, डाइट फिटनेस है, ठीक है, वर्किंग फिटनेस है, माइंड फिटनेस है, ये अलग अलग टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्जिश की टाइप्स के बारे में, कि वर्जिश के बहुत सारे। अच्छा, इससे पहले हम बात करते हैं कि टाइम क्या होना चाहिए वर्जिश का, किस वक्त वर्जिश करना चाहिए। तो मॉडर्न साइंस जो है बेसिकली कोई बाउंड नहीं करती है कि आपको इस टाइम पे ही करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आपको जिस वक्त भी मौका मिलता है, आप जिस वक्त फ्री होते हो, हाँ वो ये चीज कहता है कि एम्प्टी स्टमक करना है, ठीक है, बट आपको जब भी टाइम मिलता है आप उस वक्त कर लीजिए। लेकिन हमारे अतिब्बा जो है, जो यूनानी अतिब्बा है, वो उसको कहते हैं कि नहीं, आप जो रियाजत करें वो अलग सुबह करें, यानी सुबह के वक्त का वर्जिश करें और भूखे पेट करें। अब इस सेंटेंस में भी बहुत मीनिंग की बातें हैं। सॉरी, सुबह सुबह जब आप वर्जिश करते हैं तो सबसे पहली चीज कि आपको आबो हवा जो है वो फ्रेश मिलता है ना। दूसरी चीज कि आप भूखे पेट वर्जिश करें। अब भूखे पेट वर्जिश करने के फायदे हम आगे भी बताएंगे जब हम लोग वेट रिड्यूस की बात करेंगे तब। ठीक है, तो
उसको क्या है कि भूखे पेट अगर आप वर्जिश करते हैं, तो रिसर्च से ये बात ऑलरेडी साबित है कि जब आप वर्जिश खाली पेट करते हैं तो आपका जिस्म क्या करता है, फैट जो आपके बॉडी में है उसको ताकत के लिए इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आप भूखे पेट में आपके अंदर जो है ग़िज़ा स्टोर नहीं है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, वो फैट से ताकत लेगा, यानी फैट को कन्वर्ट करेगा एनर्जी के सोर्स के लिए। और उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब एक्सरसाइज कर रहे होता है तो आपकी बॉडी में एक हीट पैदा होता है, और जाहिर सी बात, वहां एक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी की जरूरत होगी, तो वो एनर्जी फैट से लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यानी फैट का बर्न होना, मतलब जो एक्सरसाइज की वजह से फैट बर्न होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बरक्स अगर आप जो है खाना खा के अगर वर्जिश करेंगे तो क्या होगा, तो खाना खा के अगर आप वर्जिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो जब आप वर्जिश करेंगे तो बॉडी एनर्जी का डिमांड करेगा, तो वो एनर्जी का डिमांड कहां से पूरा होगा, आपके डाइट से, यानी वो डाइट से एनर्जी लेगा। फिर आप कह सकते हैं कि 10-15 मिनट तक तो वो एनर्जी कहां से, आपके उस डाइट से लेगा। दूसरी चीज है कि चूंकि आप जाहिर सी बात है इंस्टेंटली ले रहे हैं, बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में जो ग़िज़ा का जो डाइजेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, तो उसका यानी कह सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा। और जब इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे चांसेस हैं कि मतलब आपके वेसल्स में एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए कहा कि खाली पेट करना है, या अगर आप मान लीजिए कि करना भी चाह रहे हैं अगर ग़िज़ा लेने के बाद, तो कम से कम एक डिफरेंस रखना है कि इतना देर के बाद करना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप रियाजत करते हैं, तो उसका और क्या एक नुकसान होता है, उसको आप समझते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो हम जानते हैं कि जब खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड का, बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जीआईटी की तरफ ज्यादा होता है, और जब जीआईटी की तरफ ज्यादा होगा तो अगर कोई एंजाइना का पेशेंट हो तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस तो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइना में क्या होता है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है हार्ट में। अब जाहिर सी बात है, आपका जो मैक्सिमम ब्लड है वो आपका किधर चला गया, इंटेस्टाइन की तरफ चला गया, और आपने एक्सरसाइज कर दी तो जाहिर सी बात है मजीद कमी हो जाएगी। तो ऐसे में जो है हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रियाजत या जो है एक्सरसाइज कम से कम खाना खाने के आधे घंटे बाद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स जो है यूनानी फिजिशियन ने बताए हैं, ठीक है। कुछ जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जैसे रियाजत कुल्लिया, रियाजत जुज़िया, रियाजत अर्जिया, रियाजत वजिया, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप्स व्हिच यूनानी फिजिशियंस हैव एक्सप्लेन्ड। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द कंसेप्ट ऑफ यूनानी, ठीक है। यू आर गोइंग टू टीच एंड लर्न ऑल दिस थिंग व्हेन यू कम अक्रॉस द सब्जेक्ट ऑफ इलाज बिल तदबीर, ठीक है। तो आप वहां पे इस पर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जो ऑलरेडी यूनानी फिजिशियंस ने बताए हैं, बट टुडे आई एम स्ट्रिक्ट ऑन दोज क्वेश्चन व्हिच आई हैव ऑलरेडी अर्लियर डिस्कस, ठीक है। मैं उसी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको साइंटिफिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब आप यूनानी का, जब यूनानी में आने के बाद आप जब पढ़ेंगे कि रियाजत का, उसको कोरिलेट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये सारी की सारी चीजें वही एज इट इज हैं जैसा कि मॉडर्न साइंस कहती है। तो सबसे पहले अब हमने कहा कि रियाजत का मतलब क्या था। रियाजत का मतलब था कि हरकत, यानी अजलात का हरकत। तो इससे क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी का हरकत। तो इंसानी जिस्म अगर हरकत करता रहेगा तो क्या होगा, इंसानी जिस्म जब हरकत करता रहेगा तो उससे जिस्म जो है तंदुरुस्त व तवाना रहेगा, पूरा अच्छी तरह से हजम होगा। अच्छा, उसी तरह अगर जैसे कुछ लोग जो काम काज करने वाले लोग होते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो उन लोगों से बेहतर होता है जो लोग काम नहीं करते, यानी जो लोग आराम तलब लोग होते हैं, जाहिर सी बात है उनसे बेहतर उनकी सेहत होती है जो लोग काम काज करते हैं। उसी तरह अगर जो है जो लोग सेहत की हालत में अपना काम दूसरों से करवाता है, तो कुदरत भी उनसे वो उनकी वो ताकत जो है वो सलब करवा लेती है। क्यों? क्योंकि कुदरत का उसूल है कि जब भी कोई चीज जो है वो किसी काम की ना रहे तो उसको क्या करना है, खत्म कर दिया जाता है, और जिस चीज की तलब की जाए वो अता कर दी जाती है। इसलिए जो लोग दूसरों से काम कराते हैं तो उनके आधा बहुत जल्द जो है जवाब दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम इतनी इतनी तो हरकत मतलब जरूरी है या लाजिम है कि कम से कम जो हम खाना खा रहे हैं वो हजम हो जाए, यानी उसको हजम करने के लिए हमें किसी दवा की या किसी और दूसरे सहारे की जरूरत न महसूस हो। अब वो लोग जो खासतौर से बैठने का काम करते हैं, ठीक है, जो लोग बैठे यानी जिनका काम ही ऐसा है, जैसे आपको पढ़ा जाएगा मतलब रियाजत अर्जिया, बेसिकली ये मुआश से रिलेटेड है ना, तो आप पढ़ेंगे बाहर
तो जो लोग जिनका काम अगर बैठने का है तो उन लोगों के लिए तो रियाजत तो मस्ट है, मतलब उनको तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार बैठते हैं, यानी बहुत देर तक अगर आप बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, आपको पेट में हर्निया होने के चांसेस है, आपको गैस बनने के बहुत मैक्सिमम चांसेस है, आपके आंतों में जो है वो क्या नाम ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस है, पेट आपका फूला हुआ यानी तना हुआ रहेगा, गैस में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, और गैस में इजाफा होने की वजह से क्या होगा, आपको सांस लेने में जो है दुश्वारी महसूस होने लगेगी। आपका पेट अगर बढ़ जाता है तो आपको क्या होता है, थकावट और सुस्ती मालूम होता है, काहली होने लगता है। उसी तरह जो लोग दिमागी काम करते हैं, यानी जो मेंटल वर्क करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनके लिए भी मतलब जो है उनके लिए तो जरूरी है कि जो लोग मेंटल वर्क करते हैं वो वर्जिश के साथ साथ मुराकबा यानी मेडिटेशन भी करें, यानी खासतौर से नमाज में जो है रुकू व सुजूद करे। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, अगर वो रुकू व सुजूद करेगा यानी सजदा करेगा, रुकू करेगा, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रहा था, तो उस मतलब पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या है, उन आजा में भी जो है क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से चला जाएगा, तो उससे वो आजा भी तरोताजा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जो लोग मतलब जो है बहुत ज्यादा फिक्र सोच और फिक्र वाला काम करता है, तो उसी जो सोच और फिक्र वाला काम करता है, तो उससे क्या होगा, उससे जो आसाब की कमजोरी हो जाती है, और जब आसाब की कमजोरी हो जाती है तो उन लोगों के लिए भी चाहिए कि वो कुछ ऐसा वक्त निकाले कि जो क्या है, जो तफक्कुरा से बेफिक्र हो सके। क्योंकि जो लोग बैठे रहते हैं खासतौर से, उसमें क्या है, आप अमूमन देखेंगे कि उनको बदहजमी, गैस, पेट के अमराज, इस तरह के जो है डिजीज होते रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब जो है मामूली अगर हरकत कर लेंगे, ठीक है, तो आपको सेहत भी मिलेगा, और जो दवाओं पे जो एक बहुत सारा जो अमाउंट खर्च करते हैं, आप उस दौलत को भी बचा लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि सेहत ही जो है असल दौलत है। अब होता क्या है, दरअसल दरअसल एक्सरसाइज का क्यों हम मतलब करना जरूरी है, तो होता क्या है कि जब हम गिजा लेते हैं, तो गिजा लेते हैं तो जाहिर सी बात है गिजा लेने के तुरंत बाद हमारे बॉडी में जाहिर सी बात है जितना यूज होना है वो तो यूज होता है, लेकिन आप चूंकि जाहिर सी बात है हमने न्यूट्रिएंट लिया है, हमने गिजा ली है, तो उसमें न्यूट्रिएंट है, तो वो एक्सेस न्यूट्रिएंट क्या होता है, हमारे बॉडी में जाके जमा हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में जमा रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो कोई और फॉर्म में हो, वो जमा रहता है। जब आप हरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है वो जमाशुदा जो एनर्जी है वो आपका यूज होता है। लेकिन अगर आप उसको यूज मतलब आप हरकत नहीं कर रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो स्टोर रहेगा, फिर आपने मजीद मतलब जो है गिजा ले ली, यानी आपने कुछ और भी मतलब फूड ले लिया। अब जब और भी फूड ले लिए तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जाहिर सी बात है मजीद बढ़ेगा, और जब आप लगातार जो है एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे तो फिर क्या होगा, आपको बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन है वो जाहिर सी बात है वो एबनॉर्मली मतलब जो एक्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो खराबी की तरफ मतलब जो है आपको आमादा करती है। तो आपको उसको यूज करना है, मतलब ये नहीं कि आप लगातार खाली गिजा खाए जा रहे हैं और उसको उसको जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। रिसर्च है कि जो लोग मतलब जो है एक हफ्ता में कम से कम 10 किलोमीटर चलते हैं, यानी 10 किलोमीटर का वॉक करता है अगर, तो उनका जहन भी जो है ताजा रहता है और उसको याददाश्त बरकरार रहती है। ठीक है। इसी तरह जो है एक रिसर्च ये भी है कि पैदल जो चलता है, तो पैदल चलने वालों को क्या होता है कि जो दिमाग का जो साइज है, जो हमारा जो ब्रेन का जो साइज है, वो क्या होता है, वो भी बरकरार रहता है। बरस अब आप देख लें कि जो लोग वॉक नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, उसको बहुत इजीली बीमारी। उसके बरक्स जो लोग जो है वॉक करते हैं या जो वर्जिश करते हैं या रियाजत करते हैं, तो उन लोग क्या होता है, तंदुरुस्त रहते हैं, उनकी कुव्वत मदाफत बहुत अच्छी होती है। ठीक है। रिसर्च में ये भी है कि अगर आप वॉक करें या मान लीजिए कि आप वर्जिश करते हैं, तो आपका जो दिमाग का साइज है वो क्या होता है, नॉर्मली अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो दिमाग का साइज कम होता है, लेकिन अगर आप वॉक करते हैं तो क्या होगा, आपका दिमाग का साइज बहुत हद तक मेंटेन रहेगा। और जब दिमाग का साइज मेंटेन रहेगा तो आपका ये जो प्रॉब्लम है कि याददाश्त की प्रॉब्लम यानी फॉरगेटफुलनेस जो बहुत कॉमन है, ठीक है, कम से कम वो चीज नहीं होगी। अब इंसानी जिस्म पर जो है अगर देखें तो एक्सरसाइज के या रियाजत के क्या असर हो सकते हैं, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि बेसिकली मशीन जिस तरह मशीन की तरह अगर इंसानी जिस्म का हर हिस्सा जो है अगर वो चालू रखा जाए यानी उसको एक्टिवेट रखा जाए, तो जाहिर सी बात है उनकी खराबी नहीं पैदा होगी। लेकिन अगर कोई आप मशीन है उसको कभी कभी चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें खराब होने का अंदेशा तो रहता है। तो वही चीज हमारी बॉडी के साथ है, अगर हम अपने बॉडी को अगर सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे या कभी कभी करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो खराब होने के चांसेस है। ठीक है। इसी तरह जो है
अमूमन एक रिसर्च है कि 20 साल के बाद, अगर 20 साल के बाद देखें तो हमारे जिस्म में जो है कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी जो पावर है वो 2 से 3% कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो जो उम्र दराज लोग होते हैं या ओल्ड एज लोग होते हैं, उस क्या होता है, वो लोग ज़ईफ होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, है ना। उनमें इन्फेक्शन बहुत इजीली, मतलब जो है क्या होता है, वो इन्फेक्शन को इजीली कबूल कर लेता है। उसका जो हड्डी है उसमें बुरा पैदा हो जाता है, उसमें कैंसर में मतलब जो है कैंसर जैसी डिजीज जो है उसमें लाइक होने लगती है। लेकिन अगर आप बाकायदा से अगर वर्जिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो क्या है कि बहुत बरकरार रहेगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी तहकीक किया गया है कि ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे बॉडी में जो टी सेल्स है, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, टी सेल्स को हम लोग बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये जरासीम के खिलाफ जो है वो जंग लड़ता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो है क्या होता है, थाइमस ग्लैंड जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ता है थाइमस ग्लैंड का साइज घटता जाता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये देखा गया है कि आपका ग्लैंड जो है वो सिकुड़ने का जो रफ्तार है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो यानी इस तरह से आप अपने जो इम्यूनिटी को करके। अब सवाल उठता है कि रियाजत कौन सी की जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए मॉडर्न वाले जो है इसकी क्लासिफिकेशन में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये है कि वो लोग इसको ब्रॉडली 3 टाइप्स में जो है इसको डिवाइड किए हैं। मतलब एक को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज, दूसरे को एरोबिक या कार्डियो एक्सरसाइज और तीसरे को एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि एक्सरसाइज कौन सी की जाए, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। क्योंकि एज बीइंग अ डॉक्टर, मतलब जो है सपोज यू पीपल आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड मेनी पेशेंट्स आर इंक्वायर्ड फ्रॉम यू कि व्हिच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आई हैव टू डू, कौन सा एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। तो एक्सरसाइज बहुत तरह की है ना। हमने जैसे बताया कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं वो भी एक्सरसाइज है, जिम में जाकर के कर रहे हैं वो भी एक्सरसाइज है। ठीक है, आप पैदल चल रहे हैं वो भी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज हमेशा वो करना चाहिए जो आप थ्रू आउट द लाइफ कर सके। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए कि आप किसी को विगोरस एक्सरसाइज या स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो जवानी में तो कर सकता है, लेकिन वो बुढ़ापे में वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। इसीलिए एक्सरसाइज हमेशा वो करनी चाहिए जो आप मतलब जो है थ्रू आउट दी लाइफ आप कर सके। अगर ऐसे एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि पैदल जो चलना है वो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब पैदल चलने के क्या फायदे हैं, पैदल चलने से आप कितनी बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं, पैदल चलने से आप मतलब जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे इंप्रूव होता है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप किसी भी पेशेंट को कहें या खुद अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाए कि आपको 2 चीजें करनी है, कम खाना है और ज्यादा चलना है। ये उसूल बनाए, कम खाना और ज्यादा चलने से क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहली चीज कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर रहेगा, आपको कब्ज जो है वो कब्ज नहीं होगी। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं आपका बॉडी मूव करता है और आपके उसके साथ साथ आपका एब्डोमेन भी मूव कर रहा होता है। ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें जैसे एब्डोमेन में मूवमेंट हो तो आपको कब्ज नहीं होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि कब्ज जो है एक ऐसी बीमारी है जिसको तिब्बे यूनानी में उम्मुल अमराज कहा गया, यानी सारी सारी बीमारियों की माँ। अगर आप देखेंगे आपको बाद में इसकी पैथोलॉजी बताया जाएगी तो समझ में आएगा कि कब्ज जो है वाकई बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। आप एनोरेक्टल तो छोड़ दीजिए, एनोरेक्टल तो एक रीजन है ही कि एनोरेक्टल में पाइल्स फिशर फिस्टुला वो है, वो तो होता ही होता है। लेकिन इस आपको कब होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, जोफ इश्तिहा की शिकायत रहेगी, आप कमजोर होने लगेंगे, लागर इस लायक होगी, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां। तो अगर आप सिंपली अगर आप ये देख लीजिए कि एक्सरसाइज से आपको सिंपली अगर कब्ज आप रोक लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारी से ऑटोमेटिकली आप जो है क्या करते हैं उससे उसको रोकने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि आपके बॉडी से जो है पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा सॉल्ट भी निकलेंगे, क्योंकि पसीने के साथ हमको पता है कि क्या होता है सोडियम का अखराज होता है। इसके अलावा आपके जो है मसामात जो है जो पोर्स हैं बॉडी में वो जो है क्या होगा वो खुलेंगे, फिर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अच्छे से जाएगी और आपके बॉडी के अंदर जो एक लचक है यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहाल हो जाएगी। आपका बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील होने लगेगा, आपके जॉइंट्स मूवमेंट बेहतर हो जाएगा, आपकी किडनी की मतलब जो है सप्लाई बेहतर हो जाए, काफी हद तक बेहतर हो जाएगी,
आपके आंतों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आंतों में या इंटेस्टाइन में जो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहाल हो जाएगा। आपके जो अजलात है या मसल्स है, पट्टे हैं, वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। आपको जो है क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगेगा। आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने की वजह से क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर, जाहिर सी बात है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है और आपको ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है, हमने अभी बताया कि कैसे याददाश्त मतलब जो है आपको रिटेन करने में हेल्पफुल है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ऑटोमेटिकली जो उसका रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्सीजन की जरूरत है ब्रेन को, अगर वो मिल रहा है तो ऑब्वियसली ब्रेन आपका एक्टिवेट रहेगा, ब्रेन जो है डिमिनिश नहीं होगा। उसी तरह जो है आप देखना तो एंजाइटी या डिप्रेशन के जो शिकार लोग हैं उसको आप क्या बोलते हैं कि उसको कहते हैं कि आप वॉक करें, यानी आप उसको चलने का मशवरा देते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन का जो बेहतरीन इलाज है वो क्या है, वॉकिंग है, यानी चलना है। आप किसी भी मतलब जो है न्यूरोलॉजिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, वो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज को क्या कहते हैं, तो उसका बेहतरीन इलाज वही बताते हैं कि आप वॉक करें। ठीक है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन या स्ट्रेस को बेहतर जो हल करने का वाही तरीका आप कह सकते हैं कि क्या है, आप वॉक करने का मशवरा दीजिए। उसी तरह जब आपको ऑक्सीजन जब बॉडी में जाती है, ठीक है, मूवमेंट चेंज होती है, तो आप जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी क्या करते हैं, अपने अपने आप को क्या करते हैं, फिट महसूस करते हैं। और आप एंजाइटी और डिप्रेशन से काफी हद तक जो है आपको रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है ना। इसी तरह एक मेजर फैक्टर है आपका वेट रिड्यूस होना, वो वेट रिड्यूस होना हो जाता शुरू हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। आपका जो बॉडी है वो क्या है, रिलैक्स फील करना शुरू कर देती है। उसी तरह जो है आपको सांस लेने में आसानी महसूस होती है। ठीक है, आप उसी तरह कह सकते हैं कि आपका जो हार्ट बीट है, अगर आप प्रॉपर वॉक करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या है कि आपका हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हालत में हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी का स्ट्रेस लेवल जो है कम होना शुरू हो जाता है। उसी तरह जो है अगर किडनी का कोई मरीज है या कोई मतलब जो है किडनी की कोई अगर उसको बीमारी है, तो हम ऐसे मरीज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि पानी कम पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसको चलने के लिए ज्यादा बोलते हैं। लेकिन अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीने के लिए कहते हैं। और उसको वाक जो है मतलब सुस्त यानी आहिस्ता आहिस्ता करने के लिए कहते हैं, यानी उसको बहुत ज्यादा तेज चलने के लिए नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि आपको अगर किसी को वेट कम करने के लिए कहना हो, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आपको फास्ट वॉक करना है। ठीक है, उसी तरह जो है आपको खाने में, मैंने कहा कि खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे खाने के बाद तुरंत जो है पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। उसी तरह बेकरी से बनी हुई कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ नहीं इस्तेमाल करना है, हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ों से परहेज करना है। इसके अलावा जो जंक फूड है, यानी फास्ट फूड है, ठीक है, पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो है नेचुरल डाइट, यानी आपको जो नेचुरल डाइट पे ही आपको जाना पड़ेगा। वरना क्या है, आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, आपको मूवमेंट ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से आप अगर देखें तो आप सिंपली अगर लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो लाइफ स्टाइल चेंज करने की वजह से आप बेशुमार बीमारियों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर कोई जो है वेट कम करना चाहता है तो उसको चाहिए कि कम से कम 30 मिनट तक स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें, यानी मतलब यानी कह सकते हैं कि जोर यानी ताकत लगा के यानी अगर आप पैदल ही चलते हैं तो आपको फास्ट चलना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। क्यों? तब आपका जो है जो बॉडी में जो चर्बी है वो बर्न होगा। वरना क्या है कि आप मालूम है कि आप वर्जिश कर रहे हैं, घंटों घंटा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उससे आपको क्या है कि आपको वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका वेट कभी ऐसे कम नहीं होगा। वेट कम करने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम 25 से 30 मिनट तक फास्ट या विगोरस एक्सरसाइज कीजिए, या कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिसमें क्या है कि बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़े। अमूमन होता क्या है कि जनरली हम लोग विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, 20-25 मिनट किए और उसका थक गए, और थक गए, जैसे ही थक जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं। अब अगर ऐसे बैठ गए तो जाहिर सी बात है आपका वेट कभी कम नहीं होगा। ठीक है, 20 मिनट, 20 मिनट आपको जो है कम से कम लगातार वर्जिश करना है वार्म अप होने के बाद, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप अपना वेट को कम कर पाएंगे और आपका जो बॉडी का चर्बी है वो पिघलेगा। एक गलती जो हम लोग अक्सर करते हैं कि क्या करते हैं कि वो जो वर्जिश करने के बाद हम लोग अक्सर जूस ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जूस अगर आप लेते हैं तो आप वेट को कभी रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि जूस में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। मालूम है कि आपने जितनी कैलोरीज बर्न किया उससे ज्यादा आपने ऑलरेडी इंटेक कर लिया, तो जाहिर सी बात है ऐसे में आपका वेट कभी भी कम नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट, 10 मिनट
उसके बाद एक हमारा जो कंसेप्ट है ना कि मतलब फ्रेश जूस पीना है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो यस इट इज गुड, बट हु कैन अफोर्ड, ठीक है। जूस में क्योंकि अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं, इसलिए आप सीधे जो है ड्रिंक्स, मतलब जो है ड्रिंक्स ना लेकर के आप क्या करें, पानी ले लें, ठीक है। उसी तरह अगर जो है जॉगिंग की बात करें तो जॉगिंग के बाद भी आप पानी पिए, कोई मीठी चीज मत खाइए, ठीक है। तो ये वो बात है जो अगर आप अगर इसको मतलब जो है करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका वेट कम हो जाएगा। वरना क्या है कि आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपको वेट कम नहीं होगा। अच्छा, दूसरी एक किस्म है जो एक्सरसाइज का, जो दूसरा एक किस्म है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, और जिसका इफेक्ट बेसिकली हमारे किस्म में होता है, हार्ट में होता है, ठीक है। तो जो कार्डियो एक्सरसाइज होती है उसकी जो एबीसी होती है वो ये है कि आप पहले चलें, फिर थोड़ा तेज चले, फिर थोड़ा स्लो चले, फिर थोड़ा तेज चले। मतलब ये हुआ कि आप जैसे मान लीजिए 40 से 50 मीटर आप तेज चले, फिर जो है 40 से 50 मीटर स्लो चलिए, फिर 40 से 50 मीटर फिर तेज चले। तो यानी इस तरीके से आपको चलना है कि आपको हल्के हल्के झटके लेके चलना है। तो इससे आपको जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन जो है वो काफी अच्छी हो जाती है, एंड दिस इज गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अच्छा, उसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अगर वो आपसे मशवरा मांगता है तो आपको उसको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले कि आपको उसके पाँव का मुआयना करना चाहिए कि उसके पाँव में कोई जख्म तो नहीं है। अगर उसके पाँव में कोई जख्म है, बना हुआ है, तो आप उसको दौड़ने या दूसरे साथ रियाजत करने को आप उसको मना करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उसके जख्म के बढ़ने का खतरा हो सकता है, ठीक है। फिर आप उसको जो है पैदल चलने के लिए कह सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि आप रियाजत शुरू शुरू करें, लेकिन आपके पैरों में जख्म अगर है तो कोई रियाजत ऐसे नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको मॉनिटर करेंगे। आप उसके अलावा उसको फिर ये भी हिदायत करेंगे कि वो ऐसे मतलब जो है अगर वो चलता भी है तो उसको देखना है कि उसके पैरों में कोई दबाव ना पड़े, ठीक है। उसको ये भी मॉनिटर करना है कि वर्जिश करने के बाद कोई नया जख्म तो नहीं आ रहा है। ये सब वो सारी चीजें हैं कि जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके जो जूते हैं, उसके जूते मतलब जो है आरामदायक होने चाहिए, ठीक है। जो चलने या दौड़ने के लिए जो है जो अमूमन जूते बनते हैं उस तरह के जूते उसको मतलब प्रिस्क्राइब करेंगे। उसी तरह जो है आप अगर देखें तो वर्जिश से जो है क्या होता है कि आप किसी भी पेशेंट को अगर वर्जिश करने के लिए कहते हैं तो उसको पहले उसका जो है कंडीशन देखना है, क्योंकि हर पेशेंट को हर एक तरह की वर्जिश नहीं की जाती है। ये बात और है कि आप चलने के लिए, जैसे मैंने कहा कि उसको आप चलवा सकते हैं, यकीनन चलना मतलब जो है सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ कंडीशन हैं जहाँ पे हम उसको रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर उसको किसी को अगर जो है मान लीजिए कि फ्रैक्चर हो गया है, तो जाहिर सी बात है आप उसको नहीं चलने के लिए कहेंगे, क्योंकि अगर वो मूवमेंट करेगा तो उसको जाहिर सी बात है हील नहीं होगा। तो आपको अकॉर्डिंग या बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है जो उसको चलने के बजाय उसको क्या करना है, लोकली उसको मूवमेंट कराना है। तो ये कुछ बातें हैं कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो, ठीक है, सेहतमंद रहने के लिए क्या है कि बाकायदा वर्जिश करना जरूरी है। और वर्जिश करना इतना अहम क्यों है, वर्जिश करने से क्या होगा कि नींद अच्छी आएगी, जिस्म लचकदार हो जाएगा, इसके अलावा आपकी जो हड्डी है और जो पट्टे हैं वो मजबूत हो जाएगा, वजन कम होगा, है ना, डिप्रेशन का खतरा कम हो जाएगा। आप कम उम्र में मतलब जो है मतलब जो लोगों की मौत जो होती है अमूमन वो कम उम्र में होने से जो है वो टल जाएगा, ठीक है। वैसे मौत को तो कोई टाल नहीं सकता, बट ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे डिजीज से आप महफूज रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली बात है कि आप कहीं ना कहीं आप मौत के खतरे को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्जिश न किया जाए, अगर वर्जिश हम नहीं करते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उससे बहुत सारी बीमारी होंगी, उसमें जैसे दिल की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल से हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मेरी मतलब जो है आप तमाम लोगों को ये मतलब जो है गुजारिश है, या मैं हम ये बात आपसे दोहरा रहे हैं कि आप अपने बॉडी को मुतहर्रिक करें, ठीक है। तभी आप किसी तरह के मेडिसिन से जान छुड़ा पाएंगे। यानी वरना क्या है कि आपको दवाई हर हाल में लेनी पड़ेगी। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ेगी। अगर आप जो है हार्ट के मरीज हैं तो आपको हार्ट की दवाई लेनी पड़ेगी। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो आपको किडनी की दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। तो या आप सिंपली कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, या आपको कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का अगर जो है मतलब प्रॉब्लम है, आप उसकी दवाई ले रहे हैं, तो आप जब तक अपने आप को मुतहर्रिक नहीं करेंगे, यानी जब तक अपने आप को हरकत में नहीं लाएंगे, तब तक जो है या आपकी जो है जो फिजिकल मूवमेंट है उसको आप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये मसाइल आपके साथ चलेंगे। तो लिहाजा आज के लेक्चर का जो अहम पैगाम है वो यही है कि कम खाना है, ज्यादा चलना है,
नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड कर दो, नेक्स्ट स्लाइड। फ्लेक्सिबिलिटी ये सब मैंने इसमें में डिफाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। बेनिफिट्स आपको मैंने बता ही दिए। अब एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कहना है कि मतलब जो है आपको अपना यानी ज़्यादा चलना है, कम खाना है, आपको जो है दौड़ वॉक करने का जो है ड्यूरेशन बढ़ाना है, और अपनी ज़िंदगी में इसको मामूल बनाना है। तब अब क्या होगा कि तब आप जो है हर हालत में सेहतमंद रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कुछ जो बहुत कॉमन कंडीशंस हैं, मतलब जो अमूमन आप मतलब एटलीस्ट यू कैन सी मतलब ऑल दिस कंडीशन इन द कॉलेज व्हेन you are in the college and you are in the final year, ठीक है। तो एक कंडीशन है cervical spondylitis, and I think many of you have come across this disease because many patients, there are many patients at least I think मतलब जो है there are at least one person in the family who are suffering with the cervical spondylitis। तो cervical spondylitis में भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, है ना। अब वो कैसे कराते हैं, जाहिर सी बात है वो टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक से कराते हैं। तो ये इसमें भी क्या करते हैं, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज की एक टाइप है। ये जो दरअसल यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी वी कैन नॉट ट्रीट द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस with medication only. If we want to cure the patient, then we have to use the medication as along with the exercise. अगर आप एक्सरसाइज यूज नहीं करेंगे तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह जैसे पेरी आर्थराइटिस शोल्डर जॉइंट जो होता है, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि अगर आप इस पेशेंट को अगर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट है ये क्या हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, यानी ठीक है, ये बिल्कुल जम जाएगा, यानी वो फिर मूवमेंट लायक ही नहीं बनेगा। आप इसको एक्सरसाइज कराते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ एक्सरसाइज आर यूज। आप उसको एक्सरसाइज करा के उसको क्या करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर इस तरह के पेशेंट को अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कराए या उन्होंने आपने उसको रेगुलर जो भी अगर सफर कर रहा है अगर उसको उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसका कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके उसका जो शोल्डर जॉइंट है वो क्या हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें दवाई अगर कोई कहे कि सिर्फ दवाई से ठीक कर देंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू मस्ट मतलब जो है डू द एक्सरसाइज अलोंग विद द मेडिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। osteoarthritis, for different types of exercise मतलब जो है we will prescribe for osteoarthritic patient, ठीक है, along with the supplement and along with the medication। next slide please। rheumatoid arthritis में क्या होते हैं कि बेसिकली जो है there will be a deformity in the small joints, ठीक है, small joints जो है वो मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोटोकॉल है कि इसको कैसे कराते हैं, हर एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको कहा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको मतलब जो है एक्सरसाइज कराना है, बट इफ द केस इज एक्यूट देन वी विल नॉट प्रिस्क्राइब द एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि एक्यूट केस में हम लोग नहीं कराते। उसी तरह जैसे अब उसको कहा कि मतलब जो है उसमें क्या करते हैं कि गला को घुमाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड लेफ्ट साइड, है ना, इस तरीके से मूवमेंट कराते हैं। उसी तरह जैसे मैंने कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि इसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है इसको जो है एक्सरसाइज कराते हैं। इसमें हॉट वाटर का फर्मेंटेशन देते हैं, हॉट वाटर में रख करके उसको जो है एक स्माइली बॉल आता है, स्माइली बॉल दे करके उसको जो है एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये दीज आर द डिफरेंट मोड्स, ठीक है, व्हिच वी विल मतलब जो है प्रिस्क्राइब द पेशेंट so that the movement of the joint will remain intact, ठीक है। next, so these are the few conditions. In addition to these there are many more conditions where we can prescribe the exercise। so मतलब आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि दरखास्त ये भी आई है कि मतलब जो है अब इसको समअप किया जाए। तो होपफुली कि मुझे लगता है कि आप उनको एक्सरसाइज या रियाजत या मेडिकेशन के बारे में जो मैंने बताया कि क्या होती है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज सर बोले सर किसी गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने यस, के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बोले सर किसी गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? हेलो, सर आवाज आ रही है?
Sorry, I am unable to hear you. हेलो। So I request Dr. Kuldeep to go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नफीस, आवाज जा रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जब तक सर ज्वाइन करते हैं आप क्वेश्चन ले सकते हैं, 2-4 मिनट का वक्फा है। सर जैसे ज्वाइन करेंगे फिर हम इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब मैं चलिए, अगर 2-4 मिनट हो तो मैं आपको सर आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? बोले सर किसी गवर्नमेंट तिब्बती कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सर आपकी क्या आवाज समझ में नहीं आ रही है। Better if you write the question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोलिए। सर ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा एज सर 20 है, मेरा वेट लगभग 72 है। 72 है जी, ठीक है। इसको क्या करें सर, बहुत कोशिश करता हूँ वेट कम करने का। देखिए, वेट कम करने के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जिससे वेट कम होता है। अक्सर लोग आपको ओपीडी में आएंगे, आपको आपके क्लिनिक पे आएंगे और ये कहेंगे कि हमें कोई दवाई दे दीजिए जिससे हमारा वेट कम हो जाए। तो आप ये बात गांठ बांध के लिख लीजिए कि आपका कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं है कि जिससे वेट कम होता। आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा कोई मेडिकेशन होता या ऐसा कोई मेडिसिन होता तो दुनिया में लोगों के पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं। सबसे पहले तो वो लिनेंथिन होते। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ऐसे कोई मेडिकेशन नहीं है। सप्लीमेंट के तौर पे आप कह सकते हैं कि कुछ दिया जा सकता है, वो अलग चीज है। अगर आपको वेट कम करना है तो उसका एक ही प्रोसीजर है कि आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा और दूसरा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैंने वेट इसीलिए वेट पे मैंने थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस इसलिए दिया था आज के लेक्चर में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप आए दिन किसी न किसी से मतलब ये शिकायत लेके आपके पास आएगा या आपसे वो चाहेगा कि इसका कोई रिमेडी बताए। आपको मैंने कहा कि इसमें आपको विगोरस एक्सरसाइज करनी है। पहली चीज विगोरस एक्सरसाइज करनी है, यानी आपको पसीना आना चाहिए, आपका फैट बर्न होना चाहिए, खाली पेट आपको एक्सरसाइज करनी है। डाइट आपको बहुत कंट्रोल करना है। डाइट में पर्टिकुलरली अगर आप फ्रूट्स को देखें तो आपको आम नहीं खाना है, आपको केला नहीं खाना है, आपको लीची नहीं खाना है, आपको चीकू नहीं खाना है, आपको मीठी चीज मतलब जो है मीठी चीज मतलब फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे चीनी नहीं खाना है। तो अगर आप इन चीजों को यानी और चीनी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चीनी, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज है उनको नहीं खाना है। खाना क्या है, आपको लेस न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, यानी जिसमें फाइबरस डाइट हो उस तरह की चीजें लेनी है। इसी तरह आप एक जनरल फंडामेंट आप कर लीजिए कि वो चीजें जो जमीन के अंदर होती हैं उनसे चीजों से अवॉइड करना है। जैसे अगर आप आलू है, चाहे वो शकरकंद आलू हो या नॉर्मल आलू हो, ठीक है, चाहे वो कैरेट हो, तो उस तरीके की चीजों को आपको अवॉइड करना है। या आप जाहिर सी बात है आप 100% तो नहीं करेगा आदमी, तो आपको उसका क्वांटिटी मिनिमम करना है। आपको प्रोटीन वाली डाइट लेनी है। अगर आप ये करेंगे तो यकीनन आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। सर 20 एज में कितना वेट होना चाहिए? देखिए, वेट का जो ताल्लुक है वो हाइट से रिलेटेड है। वेट का मतलब ऐसा नहीं कि वो सिंपली एज एज वन ऑफ द फैक्टर, बट इट इज रिलेटेड टू द हाइट। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर हाइट एंड देन व्हाट शुड बी सर योर मेरा वेट। हाइट है 5 इंच से उसका वो 5 एक फॉर्मूला होता है बीएमआई निकालने का, उससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको जोड़ते हैं। एग्जैक्टली ऐसे बताना तो मुश्किल है, वो कॉपी कलम से लेके बताना पड़ेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। डियर स्टूडेंट, हमारा जो गेस्ट लेक्चर है वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने।